नमस्कार। जय गणपति। गणपति भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। गजानन पूर्ण रूपाय सांख्यमप्यते विदिदेन सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः। आप सभी को पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। जय श्री गणेश। पूरा वीडियो देखिए, गणेश जी की पूजा और मुहूर्त, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। गणेश चतुर्थी। इस बार गणेश चतुर्थी 2024 7 सितंबर को है और इस दिन गणेश उत्सव शुरू हो जाएगा। 10 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है। अनंत चतुर्दशी तिथि को गणपति विसर्जन कर दिया जाता है और इस वर्ष गणेश विसर्जन 17 सितंबर को होगा। गणेश भक्त इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और सड़कों से लेकर मंदिरों तक गणपति बप्पा के जयकारे गूंजता है। इस त्यौहार का सबसे अद्भुत नज़ारा मुंबई और बाकी सारे पूरे देश में मिलता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से देश में गणेश चतुर्थी का पर्व शुभारंभ हो जाता है और कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी धरती पर अवतरित होते हैं और अगले 10 दिनों तक अपने भक्तों को सेवा और भक्ति करने का अवसर देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन बड़े घर मंदिर से लेकर बड़े बड़े पंडालों में गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती हैं और इनकी विधिवत उपासना की जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी दिन या उससे पहले अपनी श्रद्धा अनुसार गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ में इस प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी की स्थापना और मुहूर्त हैं वो हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी 6 सितंबर के दोपहर 3:01 पर प्रारंभ होगी और 7 सितंबर को शाम 5:39 पर समाप्त होगा। ऐसे में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त सुबह 11 बजे से 3 मिनट लेकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। ऐसे में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए आपको करीब 2 घंटे 31 मिनट का समय मिलने वाला है। उसके अलावा चौगड़िया मुहूर्त से भी गणेश स्थापना कर सकते हैं और दूसरा अभिजीत मुहूर्त वगैरह से भी गणेश स्थापना की मूर्ति करते हैं। वैसे आस्था और विश्वास का है तो भगवान है, उनके लिए मुहूर्त वैसा कुछ भगवान की श्रद्धा और भावना के अनुसार कभी भी कर सकते हैं। और वैसे शाम का गोधूली वेला भी अच्छा माना जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सवेरे सवेरे जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद में लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर पहले अक्षत रखें और चंदन से एक स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद गणपति जी की स्थापना करें। गणेश जी को स्थापित करते समय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ये मंत्र का 5 बार जप करें। अब गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, अक्षत्र, धूप, दीप, शमी पत्ता, पीले फूल और फल चढ़ाएं। गणपति जी को सिंदूर, दुर्वा और घी चढ़ाएं। उन्हें 21 मोदक का भोग लगाएं। गणेश जी की आरती करें और मनोकामनाओं के लिए आशीर्वाद मांगें। इसके बाद गणपति को लड्डू का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में वितरित करें। गणपति पूजा में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति को पूर्व या ईशान कोण में रखें। गणेश जी की मूर्ति को दक्षिण और दक्षिण पश्चिम कोण में न रखें। गणेश जी की मूर्ति पर तुलसी और शंख से जल न चढ़ाएं और पूजा में नीले और काले रंग के कपड़े न पहनें और चमड़े की चीज़ों का उपयोग वर्जित है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गणपति बप्पा मोरया। गणपति भगवान जो हैं वो रिद्धि सिद्धि दाता हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान उनके हाथ में जो तस्वीर है, फोटो हैं, तो उनकी जो छोटी आंखें हैं एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक हैं और उनके जो बड़े कान हैं बेहतरीन श्रवण शक्ति का प्रतीक हैं। छोटा मुंह है कम बोलने का प्रतीक है और हाथ में जो कुल्हाड़ी लिए हुए हैं सभी प्रकार की बंधनों से मुक्ति करने का प्रतीक है और लड्डू हैं जो खुशियों का एक प्रतीक है।
गणेश जी का जो छोटा माथा है बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और गणेश जी की जो लंबी सूंड है वो कार्य कुशलता का प्रतीक है। गणेश जी के हाथ में जो रस्सी है वो सदैव अनुशासित रहने का प्रतीक है, और एक दांत गणेश जी का है बुरी चीज़ों का त्याग और अच्छी चीज़ों को बचाए रखने का प्रतीक है। बड़ा जो पेट है सब कुछ स्वीकारने का प्रतीक है, यानी सहन शक्ति को पचाने का। और गणेश जी की संवरी जो सुआ है वो विकारों पर संवरी करने का प्रतीक है। इस प्रकार से गणेश जी का ये दिव्य रूप देवों में देव भगवान गणपति सबसे पहले पूजे जाते हैं, और उनके पूजने के बाद ही सब देवताओं की पूजा होती है। गणपति विसर्जन से पहले गणपति की जो चतुर्थी को गणपति बैठाते हैं और फिर बहुत दिन तक पूजा करते हैं। कोई 4 दिन करता है, कोई 6 दिन करता है, कोई 8 दिन करता है, लेकिन लास्ट जो अनंत चतुर्दशी होता है उस दिन विसर्जन हो जाता है। और गणपति बाबा साल में एक बार आते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ में भक्त और श्रद्धालु गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए मनोवांछित फल भी मिलते हैं, और गणपति जी का एक आनंद और हर्षोल्लास के साथ में गणपति को विराजित करते हैं और फिर विसर्जित करते हैं, और पूरा माहौल एक भक्ति में और संगीत के साथ में सुंदर भजनों, आरतियों और एक पूजा कि हमारी जो वातावरण है वातावरण को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, और जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए गणपति जी की जो संदेश हैं उनका सूंड, मस्तक और विकारों पर सूहे पर सवारी करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से गणपति जी का दिव्य रूप देवों में प्रथम पूज्य वाले भगवान गणपति हैं। इस दिन गणपति पूजन के दिन चंद्रमा का दर्शन कभी भी नहीं करें, न दिन में करें न शाम के करें, क्योंकि ऐसी कथाएं और जिसमें श्राप दिया हुआ था। गणपति जी और चंद्रमा की लड़ाई हुई थी और उसमें गणपति ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि इस दिन चतुर्थी के दिन जो चांद को देखेगा उसका साल खराब होगा। इस प्रकार से गणेश जी पूजा पहले या बाद में चंद्रमा का दर्शन कभी भी नहीं करें। चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना, सिर्फ गणपति पूजन करना, चाहे दिन में शुरू करो, चाहे रात में करो या शाम में करो, कभी भी कर सकते हैं। वो मुहूर्त के हिसाब से आपका अपना अपना समय टाइम टेबल है, और पूजा कोई सभी चीज़ें होनी ज़रूरी नहीं है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा के ऊपर रहती है। आपकी जितनी भावना और श्रद्धा होती है उसी हिसाब से पूजा सफल होती है। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया की जय हो। जय गणेश भगवान की जय हो। ओम गजानन। जय हिंद।